टाइम लगा दिया तुमने आने में। तुम्हें पता है ना मैं कितना इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सॉरी, मुझे लगा मेरे हस्बैंड है। कहाँ है मेरे हस्बैंड? आज वो आने वाले थे ना, मैं उन्हीं का इंतजार कर रही थी। और आप कौन है? अरे भाभी, जब खामखा परेशान हो रही हो, मैं उन्हीं की यूनिट में काम करता हूँ और मेरा नाम दिनेश है। अच्छा। आज आपके हस्बैंड आने वाले थे। हाँ, आए होंगे ना वो भी आपके साथ में, बुलाइए उन्हें भी। मुझे लगा वही आया है। अरे नहीं, एक्चुअली दरअसल बात ये है कि अभी पीछे कुछ दिनों पहले ना दुश्मन देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। अच्छा, फिर? तो उस जंग में जो है आपके पति जो है राहुल, वो शहीद हुए। ऐसे कैसे शहीद हो गए? मजाक चल रहा है क्या? शहीद हो गए? मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अभी आने वाले हैं। अरे वही आते, लेकिन मैंने बताया ना कि वो शहीद हो गए। लेकिन आप खामखा परेशान हो रहे हो। परेशान मत हो आप। अच्छा, तुम मुझसे कह रहे हो मेरे पति शहीद हो गए और मैं परेशान भी ना हूँ? देखो प्लीज ऐसा गंदा मजाक मत करो मेरे साथ। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी बात तो सुनो। आप खामखा परेशान हो रहे हो तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात को। मैं हूँ ना, टेंशन नहीं ले रहा। तुम हो तो मैं क्या करूँ? अरे उनकी पोस्ट मुझसे छोटी थी, मुझसे कम पैसे थे, तनख्वाह भी मेरे से कम थी। मैं आपको पूरी ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा ना भाभी। तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो प्लीज। मेरे पति को बुलाओ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस करा था वो आने वाले थे। अरे आप बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मैं कह रहा हूँ मैं आपको खुश रखूंगा। आपके सामने कब तक एक उसके नाम के सहारे अपनी जिंदगी निकालोगे? हैं? आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है अभी, पूरी जवानी पड़ी है अभी आपकी। हाँ, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं उनके नाम के साथ पूरी जीवन निकाल दूंगी। आप समझ नहीं रही हो भाभी जी बिल्कुल भी। ये देखो, मैं, आप विश्वास नहीं करो, मैं उनका सामान लेके आया, बैग लेके आया हूँ और उन्होंने मुझे, क्या नाम है, यहाँ सीईओ ने, यूनिट के सीईओ ने मुझे दिया कि सामान। हाँ, मेरे बदले कोई और आने वाला था वैसे तो यहाँ पर आपके पास। लेकिन एक दिन मैंने देखा था उनके पर्स में आपकी फोटो लगी थी, तब से ही मैं आपको पसंद करता। देखो, मुझसे इस तरह की बातें मत करो। मैं अब तक इसलिए तुम्हारा लिहाज कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे पति के फ्रेंड हो, वरना अब तक मैंने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया होता। चले जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। मैं कह रहा हूँ भाभी जी, मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है क्या? तुम चले जाओ यहाँ से। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे परेशान मत करो, मत करो। अरे भाभी जी, आप तो व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। और आपके पति कोई शहीद नहीं हुए। क्या? हाँ। तो ये सब क्या था? अरे भाभी जी, ये तो मुझे राहुल ने ही बोला था कि इस तरह से करने के लिए, कि आपको इम्तिहान लेने के लिए। देखो, तुम मुझे सच सच बताओ। तुम देखो ऐसे बार बार कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। मुझे परेशान मत करो प्लीज। बताओ मुझे क्या बात है। भाभी जी, बात दरअसल ये है कि राहुल कोई शहीद हुआ है, वो आपको नीचे ही वेट कर रहे हैं और उन्होंने मुझे बोला था कि वो मैं ऊपर जाऊं और आपको इस तरह से बोलूं। देखो, मैंने आपको पैसे का भी लालच दिया, मैंने आपको अपनी पोस्ट का भी लालच दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अभी मेरा प्यार स्वीकार ना करके आपने सिर्फ और सिर्फ बोला कि मुझे अपने राहुल से ही प्यार है। तो सिर्फ ये मैं एक इम्तिहान ले रहा था। राहुल ने मुझे कहा था कि ये ऐसा मैं जाके करूं और वो आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं। सच में मेरे पति नीचे हैं? हाँ। सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ भाभी जी, वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। मैं जाऊं? हाँ भाभी जी। देखो, अगर तुमने इस बार कुछ भी मजाक करा ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं भाभी जी, मैं ये एक छोटा सा मजाक कर रहा था मैं तो आपके साथ, और नीचे वेट कर रहे हैं। मैं जाती हूँ। हाँ हाँ।